हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार लर्निंग क्लासेस पर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रबल अम्ल किसे कहते हैं और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। प्रबल अम्ल की क्या परिभाषा है, उनके क्या उदाहरण हैं, और दुर्बल अम्ल की क्या परिभाषा और क्या उदाहरण है। साथ ही साथ प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बीच में ऐसा क्या अंतर है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो अंतर बताती हैं, तो वो सारा का सारा आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू से लेके अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा। और उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साइड में दिए रेड कलर के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रबल अम्ल, जिनको इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, जो अम्ल जल में पूर्ण रूप से आयनित होता है और बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयनों को उत्पन्न करता है, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। यानी कि वह अम्ल जो पूर्ण रूप से यानी कि पूरी तरह से जल में पूरी तरह से आयनित होते हैं और बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन देते हैं, उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। सांकेतिक रूप है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl में लिखते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 लिखते हैं और नाइट्रिक अम्ल को HNO3 लिखते हैं। अब परिभाषा से जान लें इस अभिक्रिया, जैसे ये अभिक्रिया है HCl हमने लिया है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया हुआ है। अगर हम इसकी अभिक्रिया जल से कराते हैं तो जब हम इसकी अभिक्रिया जल से कराएंगे तो ये H+ और Cl- आयनों में टूट जाएगा। H+ आयन में टूट जाएगा और Cl- आयन में टूट जाएगा, जिसमें H+ आयन बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को प्रबल अम्ल में रखा गया है। इसीलिए कहते हैं कि जो अम्ल जैसे जो भी स्ट्रॉन्ग अम्ल हैं, उनकी अगर हम जैसा भी अम्ल हो, उनकी अगर हम अभिक्रिया जल से कराते हैं तो उसमें ज़्यादा मात्रा अगर H+ आयन की होती है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं, यानी कि प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अब हम दूसरा देख लेते हैं दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल को इंग्लिश में वीक एसिड कहते हैं। तो दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल का जस्ट उल्टा होता है, जस्ट विपरीत है। इसमें क्या है कि जो अम्ल जल में आंशिक रूप से आयनित होता है, आंशिक रूप से मतलब जैसे जो जल में पूरी तरह से घुलनशील नहीं होता है और कम संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। जिसमें H+ आयन कम मात्रा में होता है। जिस भी अभिक्रिया को अगर हम, जैसे ये मैंने लिया, इसको अगर हम जल से अभिक्रिया करवाएंगे, जल में घोलेंगे तो ये CH3COO- में और H+ आयनों में टूट जाएगा, जिसमें H+ आयन की संख्या बहुत कम होगी। इसलिए इसको दुर्बल अम्ल में रखा गया है। उदाहरण के तौर पर एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। एसिटिक अम्ल को CH3COOH कहते हैं, कार्बोनिक अम्ल को H2CO3 और सल्फ्यूरस अम्ल का सांकेतिक रूप H2SO3 है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया, ऐसी उदाहरण जैसे हमने लिए हुए हैं, इनका अगर हम जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो इनमें H+ आयन बहुत ही कम मात्रा में होता है, इसलिए इनको दुर्बल अम्ल में रखा गया है। अब दुर्बल अम्ल हो या प्रबल अम्ल हो, यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिया है, जैसा भी अम्ल हो सभी अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।